हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। +1 का आपका ये टॉपिक है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर देखो हम स्टार्ट क्या करेंगे। प्लांट किंगडम में क्या कुछ आता है, देखो सबसे पहले तो प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे लोअर प्लांट है थैलोफाइटा। थैलो का मतलब क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर होगी थैली जैसी स्ट्रक्चर, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? थैलोफाइट्स। फिर आएंगे ब्रायोफाइट्स, फिर आएंगे टेरिडोफाइट्स, फिर आएंगे जिम्नोस्पर्म और लास्ट में क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म, जो सबसे ज्यादा डेवलप प्लांट है और इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो यहां से आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है ना, इनके अंदर फ्लावर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इनके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं। ओके, तो हम स्टार्टिंग से प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले थैलोफाइटा को ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। अब देखो प्लांट किंगडम को आगे दो सब किंगडम से डिवाइड किया गया। किसके बेस पे? भाई किन किन के अंदर सीड्स होते हैं और किस में सीड नहीं होते, उस बेस पे। ठीक है, तो यहां पे देखो प्लांट किंगडम को टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम को हम क्या कहेंगे? दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला सब किंगडम क्या है? क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी। और दूसरा क्या है? फेनेरोगैमी। ठीक है, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। अब देखो आपसे पूछ सकते हैं क्रिप्टोगैमी के अंडर कौन कौन आता है, फेनेरोगैमी के अंडर कौन कौन आता है। क्रिप्टोगैमी के अंडर कौन आएंगे? क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन। ठीक है, जिनमें सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं, या फिर हम क्या कहेंगे कि जिनमें सीड्स नहीं होते। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी के नीचे आप लिखो, यहां पे क्या लिखोगे? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वैसे तो देखो साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैमी या फेनेरोगैमी और टू सब किंगडम्स में किसने डिवाइड किया, तो क्या बोलोगे? ये किसने दिया था? आइकलर। किस साइंटिस्ट ने किया था? आइकलर साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, क्रिप्टोगैमी में क्या है? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन कौन से हैं भाई? 3 है। कौन कौन? थैलोफाइटा, या फिर जिसको क्या बोलते हैं हम? एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इधर आ गए फेनेरोगेम। फेनेरोगेम, अब देखो इसका अपोजिट है, वो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, ये क्या है? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा। इसके अंदर कौन कौन आएंगे? जिम्नोस्पर्म्स और कौन आएगा? एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब भाई सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इनमें। देखो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसमें 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 और इसमें फ्लावर नहीं होते। फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। सीड क्या है?
एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तीनों में होते हैं, नहीं होते, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड होते हैं। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम एल्गीज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? एल्गी। हेडिंग लगाओ, थैलोफाइटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ठीक है, क्या आएगा इसके अंदर? थैलोफाइटा, जिसे हम क्या बोलेंगे? एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी आप लोगों ने देखा है बेटा, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? हरे वाई, यानी कोई ग्रीन। वैसे तो देखो हम लोगों ने नॉर्मली क्या है? ग्रीन कलर के एल्गी ही देखे हैं, लेकिन प्लांट किंगडम में आप पढ़ेंगे कि ग्रीन कलर के एल्गी भी होते हैं, ब्राउन कलर के एल्गी भी होते हैं, रेड कलर के एल्गी भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी नाम दिया जाता है। तो थैलोफाइटा एल्गी के अंदर आप क्या कहेंगे? क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक। मोस्टली जितने भी एल्गी हैं वो सब एक्वेटिक हैं, और ये देखो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन भी होते हैं, मराइन भी होते हैं, यानी समुद्र में भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल दो। देखो एल्गी में आपको यूनिसेलुलर एल्गी भी देखने को मिलेंगे, मल्टी सेलुलर एल्गीज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल लिख लो बेटा। यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल लिखेंगे हम। यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भाई किसी एक ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो कॉलोनी की फॉर्म में मिलता है। एक ही है बेटा, वॉल्वॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा के पॉइंट लिख लो। कॉलोनियल फॉर्म के अंदर, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर कौन सा एल्गी मिलता है? वॉल्वॉक्स। कौन सा मिलता है? वॉल्वॉक्स, याद रखना है। ठीक है, इनकी कॉलोनी के अंदर इनका क्या है? नंबर फिक्स होता है, जिसे बोलते हैं सिनोबियल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसका सिनोबियल नेचर होता है। सिनोबियल नेचर का मतलब क्या है? फिक्स नंबर ऑफ सेल्स। सिनोबियल नेचर, सिनोबियल नेचर का मतलब क्या है? फिक्स नंबर ऑफ सेल्स, यानी इनका क्या है? नंबर फिक्स होता है। भाई ये 200 एल्गी इकट्ठे रहेंगे, 300 एल्गी इकट्ठे रहेंगे, इसे क्या बोलते हैं? सिनोबियल नेचर। ठीक है, सिनोबियल, फिक्स नंबर ऑफ सेल्स इनके अंदर होती हैं। इसके बाद में देखो बेटा, अब हम एल्गी का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे एल्गी देखो मल्टी सेलुलर होते हैं। आप लोगों से ये पूछ लिया जाए यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर इसी तरीके से दिया हुआ है। ये डायग्राम बना दिखाने का आपको मेन रीजन क्या है बेटा? क्योंकि बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके अंदर आप एक चीज देखिए कि ये क्या दिया हुआ है, ये कौन सा एल्गी है? ये वॉल्वॉक्स है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? वॉल्वॉक्स क्या है? कॉलोनी की फॉर्म में मिलता है। तो यहां पे दिख रहा है ये कॉलोनी बनी हुई है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? देखो डॉटर कॉलोनी। ये बहुत सारे वॉल्वॉक्स हैं और एक ग्रुप में मिल रहे हैं, यानी कॉलोनी के अंदर रहते हैं ये सारे वॉल्वॉक्स। ये क्या है? कौन सा एल्गी है? क्लेमाइडोमोनास।
ये कौन सा एल्गी है? क्लेमाइडोमोनास, जिसमें ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये है कारा, ये कारा है। ये आप लोगों के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। अभी मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। देखो एनसीईआरटी बुक में इसके मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं दे रखे, लेकिन लास्ट ईयर आप लोगों के एग्जाम के अंदर मेल और फीमेल पार्ट के नाम पूछे गए थे। ठीक है, दिखा देती हूं मैं एक बार फिर से, देखो। ये रहा, क्या दिया हुआ है? ये कारा शो कर रखा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। कारा शो किया हुआ है। कारा के अंदर देखो ये नोड है, ये क्या है? नोड है। नोड से क्या है? इस तरीके से ये निकली हुई है। और ये क्या है? इंटरनोड। फिर ये नोड है, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड। ये क्या है? इंटरनोड, ये नोड है। और ये क्या है? राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होती हैं? रूट्स नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं राइजोइड्स। ये याद रखिएगा, राइजोइड्स क्या होती हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोइड। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट्स नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों के एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन है? दिख रहा है डायग्राम बहुत अच्छे से? इसके अंदर क्या दे रखा है? ये कारा का डायग्राम दिखा रखा है, कारा के सेक्स ऑर्गन्स दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं? कारा के सेक्स ऑर्गन्स दिखा रखे हैं। और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है बेटा, ऐसे ये दिखा रखी है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्यूल। क्वेश्चन क्या आता है, बड़े ध्यान से सुनिए। कारा के इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा? देखो कि न्यूक्यूल क्या है और ग्लोब्यूल क्या है। न्यूक्यूल क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे oogoनियम या न्यूक्यूल बोलते हैं। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद रखना है बेटा, ठीक है। कारा के अंदर न्यूक्यूल क्या है, ये क्वेश्चन आया था। न्यूक्यूल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे। और ग्लोब्यूल, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये है ग्लोब्यूल। और ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। दोनों आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। कि कारा के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है, वो राउंडेड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है? राउंडेड है। और इसे हमने क्या बोला है? ग्लोब्यूल बोला है, मेल सेक्स ऑर्गन को। ठीक है, इसे एंथ्रीडियम भी बोलते हैं। लेकिन एंथ्रीडियम तो बेटा नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर अगर हम मेल की बात करेंगे तो एंथ्रीडियम 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 टर्म यूज होती है। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो आर्कीगोनियम आर्कीगोनियम, इस तरीके से टर्म यूज होती है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशली कारा के लिए मेल और फीमेल के लिए टर्म दी गई है। मेल को बोलते हैं ग्लोब्यूल, राउंडेड होता है। और फीमेल को बोलते हैं न्यूक्यूल, यानी ये फीमेल है, ठीक है, और ये क्या है? मेल है। ओके, याद रहेगा बेटा। कारा का अदर नेम क्या है? कारा का अदर नेम है स्टोनवर्ट। कारा एल्गी का अदर नेम क्या है? स्टोनवर्ट है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है ये। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, वापस हम उसी डायग्राम पे आएंगे बेटा। ये अपना हो गया वॉल्वॉक्स, कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट है, वॉल्वॉक्स है। ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास, कारा। ये तीनों क्या हैं? इनके सामने आप लिख लो बेटा, ये तीनों ग्रीन एल्गी हैं। ये तीनों क्या है? ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अगर इनकी क्लास पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी किसके अंडर आते हैं? क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के अंदर 3 एग्जांपल है, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा। ये तीनों क्या है बेटा?
ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं। अब यहां से देखो आप लोगों के एग्जाम्पल भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ये तीनों क्या है? ब्राउन एल्गी हैं। ब्राउन एल्गी किसके अंडर आएंगे? जैसे इसका नाम हमने क्लोरोफाइसी रखा है, उसका नाम क्या है? फियोफाइसी। क्या याद रखोगे? फियोफाइसी। ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं। इनके नेम मैं आप लोगों को बता देती हूं बेटा। ये है लैमिनेरिया। ये क्या है? लैमिनेरिया। ये है फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा। एक बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तीनों डायग्राम दिए गए थे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये तीनों है वो किसके अंडर आते हैं, तो आप क्या बताओगे? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हैं। ठीक है, इनके नाम पूछे गए थे डायरेक्ट कि भाई इसका नाम क्या है? क्या है? लैमिनेरिया। इसका क्या है? फ्यूकस। ये क्या है? डिक्टियोटा। और तीनों ब्राउन एल्गी है। और इसके अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है बेटा? इसकी जो लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे स्टाइप। और नीचे होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से क्या है? ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। फ्यूकस के अंदर देखो बेटा, फ्यूकस के अंदर वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसे फ्रॉन्ड बोल रहे हैं। यहां पे एक और करेक्टर है, इसके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं। क्या होते हैं? एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर के अंदर क्या भरी रहेगी? एयर भरी रहती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर क्या है? फ्लोट भी करते रहते हैं। ठीक है, नीचे यहां होल्ड फास्ट है। ये डिक्टियोटा के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? फ्रॉन्ड। और यहाँ पे स्टाइप है और नीचे अपा क्या बोलेंगे? होल्ड फास्ट है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर देके दे दी, इसमें पूछेंगे भी सबसे ऊपर वाले, जैसे मान लो इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो ये लास्ट जो दो डायग्राम दिए हुए हैं, ये तीनों ग्रीन एल्गी हैं। क्या क्या एग्जांपल हुए? वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा। ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। और ये दोनों बेटा रेड एल्गी हैं। देखो कैसे याद रहेगा? रेड एल्गी क्या बोलते हैं इनको? रोडोफाइसी। ऐसे याद रख लेना, आर आर। इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रेड एल्गी कौन सी क्लास में आते हैं? रेड एल्गी किस में आएंगे? रोडोफाइसी। रोडो, आर से रेड हो गया, रोडोफाइसी। ठीक है भाई, याद रहेगा। ग्रीन एल्गी, ब्राउन, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब इन दोनों के नाम देख लो बेटा। इसका नाम क्या है? देखो, पोरफायरा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोरफायरा। और इसका नाम क्या है? पोलीसाइफोनिया। पोलीसाइफोनिया। तो भाई अब आपको सारे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी के नेम याद हो गए बेटा। वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, पोरफायरा और पोलीसाइफोनिया। ठीक है, तो ये आपके तीनों टाइप के एल्गी यहां पे हो गए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब क्वेश्चन क्या आता है भाई? जैसे इनके ऊपर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनका स्टोर्ड फूड क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी मतलब पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो वो चीजें और कर लेते हैं, फिर आपका एल्गी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो स्टार लगा के यहां पे लिखो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ क्लोरोफाइसी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या हेडिंग लगाएंगे? क्लोरोफाइसी हेडिंग लगाएंगे।
चलो देखो, क्लोरोफाइसी, इसमें कौन आते हैं बेटा? ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी में कौन आता है? ग्रीन एल्गी आता है। ओके, अब देखिए, ग्रीन एल्गी का हम सब कुछ लिखेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इनके लिए क्वेश्चन आता है, एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट, यानी लैंड वाले जो प्लांट्स है ना, उनके इनको पूर्वज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भी? आगे जितने भी धीरे धीरे एल्गी से ही क्या बने? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स, सब ग्रीन ग्रीन कलर के हैं ना। तो ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट बोला जाता है। ठीक है, आगे इनके अंदर लिखो भाई, इनके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और एक और लिखोगे बीटा कैरोटीन। कौन सा लिखोगे? बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका स्टोर मटेरियल क्या है? फूड स्टोरेज। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है बेटा? फूड स्टोर रहता है स्टार्च की फॉर्म में। ओके, फूड किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल हमने कर ही लिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? सेकंड अपना क्या है? फियोफाइसी। फियोफाइसी में कौन आते हैं? ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इसके, हमें क्या लिखना है? वही पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड। ठीक है, पिगमेंट्स लिखो। ब्राउन एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन। ये आपको याद रखना है। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। इनका स्टोर्ड फूड क्या है? मैनिटोल एंड लैमिनेरियन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टोर्ड फूड क्या है? मैनिटोल एंड लैमिनेरियन। इसके अंदर लैमिनेरिया आता है ना एल्गी, तो आप याद कर लेंगे उसी से है लैमिनेरियन। और लास्ट अपना लिख लो बेटा, रेड एल्गी। लास्ट क्या लिखोगे? रेड एल्गी। एग्जाम्पल आप कर चुके हैं। रेड एल्गी में कौन है? रोडोफाइसी। एक बार क्वेश्चन, एक दो बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि रेड एल्गी कौन से में आते हैं? रोडोफाइसी के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? रोडोफाइसी के अंदर। तो इसके अंदर पिगमेंट है ए एंड डी। पिगमेंट क्या लिखोगे? पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड डी। और इसका स्टोर्ड फूड लिख लो बेटा। इसके अंदर एक और पिगमेंट फाइकोबिलिन्स। एक और पिगमेंट कौन सा है? फाइकोबिलिन्स। स्टोर्ड फूड इसका लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, स्टोर्ड फूड रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड है फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडिन स्टार्च। स्टोर्ड फूड के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तीनों के स्टोर्ड फूड आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। ग्रीन एल्गी का कौन सा है, उसके बाद में ब्राउन एल्गी का कौन सा है, और रेड एल्गी का कौन सा है। सबके अपने स्टोर्ड फूड प्रिपेयर करने हैं। अब इसके बाद में देखो, आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जाती है एल्गी की। हेडिंग लगाओ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर लिखो बेटा,
जितने भी ब्राउन और रेड एल्गी है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। कौन कौन से? ग्रीन नहीं, ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। ग्रीन एल्गी के लिए आप ये बात नहीं करेंगे बेटा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ब्राउन और रेड एल्गी के लिए बात कर रहे हैं कि ब्राउन और रेड एल्गी है एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों से जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और रेड एल्गी कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, तो इनके नाम लिख लो बेटा। ब्राउन एल्गी जो हाइड्रोकोलॉइड प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एल्जिन। ये क्वेश्चन आता होता है भाई, स्टार लगा लो इसके ऊपर। ब्राउन एल्गी से कौन सा हाइड्रोकोलॉइड प्रोड्यूस होता है? एल्जिन, ठीक है। और रेड एल्गी से काराजीन, रेड एल्गी से काराजीन। इसको भी बंद कर लो बॉक्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये आप लोगों के, ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है एल्जिन और रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है काराजीन। ओके, दोनों ही क्या है? हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, वाटर होल्डिंग इनके अंदर पावर होती है, ठीक है भाई। इनका यूज किस में किया जाता है बेटा? फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। किसी भी चीज को थिक बनाने के लिए एल्जिन और काराजीन है, दोनों के यूजेस सेम है बेटा। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, आइसक्रीम को थिक बनाने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है, एल्जिन और काराजीन का। चॉकलेट्स के अंदर, आइसक्रीम में, टूथपेस्ट को विस्कस करने के लिए किस किस में यूज होता है? इन दोनों का यूज सेम है, चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, चॉकलेट बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, और क्या है? टूथपेस्ट। इनको विस्कस करने के लिए, मतलब इनको थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एल्जिन और काराजीन का यूज किया जाता है। अब और इसका देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, स्टार लगाओ यहां पे। ब्राउन एल्गी है, उनका यूज क्या है? गॉइटर के इलाज में भी किया जाता है, लैमिनेरिया का यूज। लिखो इसके अंदर, क्या लिखोगे? लैमिनेरिया और फ्यूकस, दोनों ब्राउन एल्गी है ना, इन ये क्या है? इनसे आयोडीन प्रोड्यूस होता है बेटा। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस दोनों क्या है? ब्राउन एल्गी हैं। दोनों क्या है? ब्राउन एल्गी हैं। और इनसे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? आयोडीन। आयोडीन का रिच सोर्स है ये, और आयोडीन, आयोडीन का रिच सोर्स है। और ये क्या है? गॉइटर का इलाज इससे होता है। गॉइटर पता है ना क्या होता है? गले में सूज जाना, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मलिटी है। आयोडीन का रिच सोर्स है कौन कौन? लैमिनेरिया और फ्यूकस। एक पैरासाइट एल्गी भी है, सिफेलोयूरोज वर्सेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लो बेटा इसके ऊपर, 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पैरासाइट एल्गी है सिफेलियूरोज, लिखो सिफेलियूरोज। पैरासाइट एल्गी है सिफेलियूरोज वर्सेंस सिफेलियूरोज वर्सेंस पैरासिटिक एल्गी है ये, ठीक है।
इससे क्या होता है, रेड रस्ट डिजीज इन टी प्लांट्स, रेड रस्ट डिजीज इन टी प्लांट। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसकी वजह से चाय को या कॉफी को भी, ठीक है, बीमारी लगती है, कौन सा ऐसा एल्गी है, रेड रस्ट डिजीज हो जाती है। सिफेलोयूरोज वर्सेंस एक पैरासिटिक एल्गी है जिससे टी के प्लांट को रेड रस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये हो गया है इंपॉर्टेंट जो भी एल्गीज के बारे में आप लोगों के टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स। क्या शुरू करेंगे, ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर देखो बेटा क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मार्केंशिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मार्केंशिया। इसे क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट बोलते हैं। मार्केंशिया को क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट। भाई इसके ऊपर कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम मैंने तो देखा नहीं है कि मार्केंशिया के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। लीवरवर्ट, ये क्या है, मार्केंशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लीवरवर्ट बोलते हैं इनको, और ये क्या है, मार्केंशिया है, ब्रायोफाइट की एक क्लास है ये। ठीक है, लीवरवर्ट, एक हॉर्नवर्ट भी होते हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखो ब्रायोफाइट्स हमने स्टार्ट किए हैं। ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले ये क्या है, लीवरवर्ट्स आते हैं, मार्केंशिया आता है। ओके, इसके अंदर देखो क्या पूछा जाता है, अब यहीं से मार्केंशिया के बारे में सब कुछ। ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीवरवर्ट, और फिर पढ़ेंगे हम हॉर्नवर्ट। क्या पढ़ेंगे, हॉर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, लीवरवर्ट में क्या आता है, मार्केंशिया। इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों क्या है, सेपरेट है। ठीक है, यहां पे आर्कीगोनियोफोर क्या दिया हुआ है, ये आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर किसको बोलते हैं, फीमेल। ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर किसको बोलते हैं, मेल। ठीक है, अब आपको दिख रहा है आर्कीगोनियोफोर जो फीमेल पार्ट है, ये बड़ा ही प्यारा सा फ्लावर, इसके ऊपर देखो ऐसे करके, ऐसे अगर फ्लावर लगा हुआ है। मैं क्यों बता रही हूं, ये एग्जाम के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इनमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, आपको सिर्फ फ्लावर देख के ये पता लगाना था कि ये मेल है कि फीमेल है। फीमेल में इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने का मिलेगा। मेल में देखो क्या है, फ्लावर है ना, ऐसे गुचमुच सा हो रखा है, ऐसे करके ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो मेल इस टाइप का है, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, इसको बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। इनके ऊपर ये गैमा कप है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गैमा कप किसका कैरेक्टर है बेटा, लीवरवर्ट का, याद रखना है। गैमा कप है, गैमा कप किसका कैरेक्टर है, लीवरवर्ट का। ओके, लीवरवर्ट कौन है, मार्केंशिया। इनसे इनके अंदर क्या हो रहा है बेटा, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये ऐसे बनी हुई है, इस टाइप से, ऐसे शेप बनी हुई है, इस टाइप से। देखो मैं यहां बना रही हूं, ऐसे करके शेप बनी हुई है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, गैमा कप इनको बोलते हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेटा। ये लीफ लाइक, देखो इसको लीवरवर्ट कहने का रीजन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है ना लीवर जैसी है बेटे। हिपैटिकोप्सिडा टर्म भी यूज की जाती है इनके लिए। हिपैटिक किसके लिए टर्म यूज होती है, लीवर के लिए। तो ये किसके अंदर आते हैं, हिपैटिकोप्सिडा। ओके, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जब ये टूट के गिर जाती है, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगी वैसे ही नया मार्केंशिया ग्रो हो जाएगा, नया लीवरवर्ट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, गैमा कप है, इनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको देखो छोटी छोटी बहुत ही ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी बेटे, इनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। इनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स।
यानी अभी तक रूट्स बननी शुरू नहीं हुई हैं, ठीक है। राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट्स, रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसे क्या बोलते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे बेटा? राइजोइड, ठीक है। तो ये लीवरवर्ट है जो मार्केंशिया के अंदर आते हैं, मार्केंशिया को ही क्या बोलते हैं? लीवरवर्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के लिए क्वेश्चन क्या आता है? इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, सीड का, गैमीट्स का कोई डाइसेंस करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो पानी की जरूरत पड़ेगी। मिलते ये लैंड पे हैं। एम्फीबियंस में वही आते हैं ना, जैसे आप एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस पढ़ते हैं, एम्फीबियंस में क्या पढ़ते हैं? एम्फीबियंस में ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट, जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, उन्हें आप एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ये एम्फीबियंस किस तरीके से है तो लैंड पे, लेकिन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए, इनके अंदर जो कोई भी गैमीट्स हैं उनको अगर आपा ने कहीं पे भेजना है तो डेहिसेंस के लिए क्या जरूरी है? स्पोर्स के डेहिसेंस के लिए क्या जरूरी है? पानी की जरूरत होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? भाई लैंड पे भी है, पानी की भी जरूरत है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब लीवरवर्ट्स के और एग्जाम्पल अगर हमें लिखने हो तो भाई इसके 3 एग्जाम्पल हैं बेटा लीवरवर्ट्स के। लीवरवर्ट के 3 एग्जाम्पल, एक तो मार्केंशिया हो गया, एक है रिक्सिया, और एक इसका एग्जाम्पल है पोरेला। पोरेला के ऊपर एक क्वेश्चन आता होता है बेटा, देखो ब्रायोफाइट्स के अंदर ना तो रूट्स होती हैं, ना लीफ होती है, ना ही कोई स्टेम होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर एक ऐसा मेंबर जिसके अंदर लीफी स्ट्रक्चर है वो है पोरेला, ठीक है। देखो भाई इसको क्या है, पोरेला कैसा दिखता है बेटा? पोरेला, पोरेला है वो ब्रायोफाइट्स का लीफी मेंबर है, ठीक है। ये क्या है? लीफी मेंबर है। लिख लो इसके बारे में। इसमें क्या है? लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं इन 2 रोज। इसको आप देखोगे ऐसे, इस टाइप से होगा, इधर ऐसे पत्ते लगे होंगे ऐसे, लीफी मेंबर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई लीफी मेंबर है? यस, लीफी मेंबर है। कौन है? पोरेला है। इसके अंदर 2 रोज के अंदर इस तरीके से लीव्स लगी होती हैं। 2 रोज के अंदर क्या लगी होती है? लीव्स लगी होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पोरेला। ये ब्रायोफाइट्स का लीफी मेंबर है। क्या है? लीफी मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रायोफाइट्स के अंदर अब हम इनका अगला डायग्राम देखो बेटा, ये क्या दिखा रखा है? ये मार्केंशिया के स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म क्या हम यूं कहेंगे, सॉरी, मेल गैमीट, जिसे क्या बोलेंगे? एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड। इनके बारे में मैं क्यों बता रही हूं बेटा? क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। क्या लिखोगे? इनके जो एंथ्रीडियम के अंदर जो एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं वो कैसे हैं? बाईफ्लैजिलेट है। कैसे हैं? ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक फ्लैजिला, ये क्या है? दूसरा फ्लैजिला, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? एंथ्रोजोइड्स है वो क्या होते हैं? बाईफ्लैजिलेट होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके जो मेल गैमीट्स हैं वो बाईफ्लैजिलेट यानी 2 फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे? 2 फ्लैजिला।
इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, देखो बेटा, ये क्या स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इलेटर्स है, इलेटर्स। ये क्या है, इलेटर्स। इलेटर्स हैं वो डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। किस तरीके से डेहिसेंस में हेल्प करते हैं कि इनके जो कैप्सूल के अंदर इस टाइप की ये स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है बेटा, ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये वाटर ऑब्जर्व कर लेती है। वाटर ऑब्जर्व करने के बाद में ये फूल जाते हैं और ये जो कैप्सूल है वो इस तरीके से फट जाएगा और सारे स्पोर्स, ये देखिए ये सारे स्पोर्स हैं, ये क्या है, बाहर चले जाते हैं। ये इलेटर्स का, ये क्या, कैप्सूल फटा है, किसकी हेल्प से फटा है, इलेटर्स। तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है बेटे, क्या याद रखना है कि इलेटर्स का क्या काम होता है, इलेटर्स का काम होता है डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब जो कैप्सूल है उसको रप्चर करना ताकि स्पोर्स हैं वो फ्री हो सके, ठीक है। पानी इसके अंदर चला जाएगा, पानी ये ऑब्जर्व करेंगे और क्या है, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स, यानी डेहिसेंस में हेल्प करते हैं इलेटर्स। ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं मार्केंशिया में, लीवरवर्ट्स के अंदर। ओके, आगे का जो अपना टॉपिक है हॉर्नवर्ट्स, ब्रायोफाइट्स का जो नेक्स्ट पार्ट है हॉर्नवर्ट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।